अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, फिर एक बार एक सच्चाई सामने आई है। मंसूर नवाज नामी एक शख्स जो NRI है, जो हैदराबाद में कुछ काम करने के लिए, कुछ बिजनेस करने के लिए वो आए थे। हालांकि हैदराबाद के ही है वो, लेकिन ज़्यादा वक्त उनका बाहर गुजरा है। लेकिन उनको परेशान किया जा रहा है उन्हीं के भाई की जानिब से और दूसरे लोगों की जानिब से जो क्रिमिनल्स एक्टिविटीज में मुलविस रहते हैं। इनका कहना है कि इनके एक फ्लोर के नकली कागजात बनाए गए और इनकी नकली सिग्नेचर उस पर की गई और ऑर्डर लाया गया, जिसके बाद ये पुलिस स्टेशन में गए, शिकायत किए और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज हुआ, FIR भी बनी। इनका कहना है कि कुछ पॉलिटिशियन लोग के सपोर्ट की वजह से ये लोग मुसलसल इनको परेशान कर रहे हैं और इनकी जान को भी खतरा है। इन्होंने कहा कि इनके घर के सामने से कई लोग गुजर रहे हैं और इनको मारने का मंसूबा बना रहे हैं। बड़ी संजीदा ये बात है। आए दिन हम देखते हैं कि ज़मीनात के मामलात में बड़े बड़े पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो रुपयों के बल पर और अपने रसूखात के बल पर किसी की भी जान ले रहे हैं और किसी की भी ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है। वो और बात है कि कुछ ईमानदार पुलिस वाले हैं जिसकी वजह से ये लोग पर FIR हो रहे हैं, केसेस दर्ज हो रहे हैं, वरना तकरीबन डिपार्टमेंट को ये लोग खरीद रहे हैं। बहरहाल मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि इनकी हिफाजत की जाए। पुलिस डिपार्टमेंट से भी इन्होंने गुजारिश की और मुकामी MLA से भी गुजारिश की और MP असदुद्दीन अवैसी से भी गुजारिश की, क्योंकि MLA का नाम और असदुद्दीन अवैसी का नाम लेकर ये लोग गलत कामों में मुलविस हैं, गलत काम कर रहे हैं, जबकि MLA को भी इस बात की कोई इल्म नहीं, कोई पता नहीं। ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने आप को पार्टी के लीडर बताते हैं, जबकि पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती और ना कोई जिम्मेदार आदमी इसमें इन्वॉल्व होता है। ये कुछ लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस इनका साथ दे और इनको इंसाफ दे। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मंसूर नवाज है। तो मैं एक्चुअली एक NRI हूँ। 2019 दिसंबर 20 के दिन मैं एक अरेबिया कैफे एंड रेस्टोरेंट कहकर मेहदीपट्टनम अम्बा गार्डन्स कॉलोनी में 4th फ्लोर पर खोला था, जिसमें पूरा 100% इन्वेस्टमेंट मेरा था। मैं अपने छोटे भाई को और उनके कंपेनियंस को, जो यार दोस्त थे, उनको दिया था एक जिम्मेदारी के भाई पूरा कंट्रोल करो रेस्टोरेंट, 50% प्रॉफिट दूंगा तो। लेकिन एक महीने के अंदर वो लोग क्या करे, रेस्टोरेंट को है ना क्लोज़ कर डाले। तो उसमें मेरा काफ़ी ह्यूज लॉस हो गया था। उसके बाद में मेरा वही बिल्डिंग में जो फर्स्ट फ्लोर पर मेरा अपनी खुद की मेरे नाम पर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, मेरे टेनेंट एंड ऑफ मई 2021 के टाइम पर खाली वेकेट कर दिए थे। तो मैं ये सोचा कि भाई ड्यू टू क्राइसिस वगैरह ना, कि यहाँ पर मैं रेस्टोरेंट यहाँ पर अपनी खुद की प्रॉपर्टी पर बना लूँगा कहकर मैं वहाँ पर काम शुरू करवाया। तो राउंड अबाउट एक 1 मंथ के अंदर ही जैसे काम शुरू हुआ था, कुछ राउडी शीटर्स आए वहाँ पर। राउंड अबाउट 20-25 लोग थे जो आकर है ना मेरे को एक्सटॉर्ट करने शुरू करे कि भाई आप ये रेस्टोरेंट अगर खोलना है तो 50% प्रॉफिट आपको हमारे को देना ज़रूरी है। सो मैं उस चीज़ को इतना ऐसे ही लाइट लिया। फिर वो लोग 15 डेज़ बाद फिर से आए, बताए कि भाई 30 लाख रुपीज़ आप हमारे से कभी लिए थे कहीं पर, जो कि 100% फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, जिस पे मेरे सिग्नेचर्स वगैरह डुप्लीकेट है। उसके बाद में 16 अगस्त 2021 को जब मैं प्रीमिसेस पर नहीं था, मेरे वर्कर्स काम कर रहे थे, ये लोग कुछ राउंड अबाउट 30-40 मेंबर्स आकर है ना मेरे वर्कर्स को भगा देकर वो प्रीमिसेस को ऑक्यूपाई ट्रेसपास करे ये बताते हुए कि उनके पास में कोर्ट से ऑर्डर है, इंजेक्शन ऑर्डर, कि वो जो रेस्टोरेंट फर्स्ट फ्लोर पर 2019 से एग्जिस्टिंग है और वो लोग ओनर्स है उस रेस्टोरेंट में। जबकि मेरी रेस्टोरेंट मैं एक्चुअली काम शुरू करवाया था 1 जून 2021 से, क्योंकि मेरे जो टेनेंट थे वो वेकेट ही करे थे 25 और 27 मई 2021 के टाइम पर वेकेट करे थे, जिसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स सारे हर चीज़ मेरे पास में है। अब ये लोग जो आए हुए हैं यहाँ पर, ये अपने आप को समथिंग क्या कहते हैं, हम जमात के हैं वगैरह वगैरह कहकर इस टाइप से टॉर्चर करते हुए मेरी प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई कर लिए।
ऑक्यूपाई कर लिए और एक्सटॉर्शन फॉर्जरी और मेरे को एक्सटॉर्शन फॉर्जरी और डुप्लीकेट सिग्नेचर्स वगैरह सब कर डॉक्यूमेंट्स बनाकर ये चीज़ ले लिए। तो मैं गुजारिश ये करूँगा हमारे जो भी है हायर ऑफिशियल्स वगैरह से, वैसे ये केस ऑलरेडी FIR वगैरह रजिस्टर्ड है आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में, रजिस्टर्ड है पूरा इनके नाम पर। पुलिस तो अपनी कार्रवाई पूरी कर रही है, इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट भी पॉजिटिव ही रहेगा। मैं गुजारिश और हायर ऑफिशियल से ये कर रहा हूँ कि ज़रा इस केस को थोड़ा सीरियसली लीजिए और ज़रा मेरी हेल्प कीजिए इस मामले में। और ये जो लोग अपने आप को जिनके ऑलरेडी पुलिस स्टेशंस में वगैरह वगैरह इनके खिलाफ ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिव है ये लोग ऑलरेडी, और ये लोग जो जमात वगैरह कहकर बोल रहे हैं, तो मैं गुजारिश करूँगा हमारे MP असदुद्दीन ओवैसी साहब से, MLA हमारे जाफ़र हुसैन मेहरा साहब से कि प्लीज़ इन लोग आप पार्टी वगैरह मजलिस वगैरह का नाम बदनाम करते हुए अपने ज़ाती फ़ायदे उठा रहे हैं। इनके ख़िलाफ़ आप जितना हो सके स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। ऐसे आकर किसी के प्रॉपर्टी पर बैठ कर के हम तेरा मर्डर कर डालेंगे, हम तेरा गला काट डालेंगे, पैसे नहीं दिया तो वगैरह, ये तो सरासर किसी के साथ में ज़्यादती है। और आज मैं घर पर, मेरी वाइफ फॉरेनर है, मैं घर पर जाता हूँ तो मेरे को ऐसे लगता है कि कोई मेरा फॉलो कर रहा है। मैं घर पर एंटर होने से पहले मैं आगे पीछे 5 मिनट घर के पास चक्कर लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग इतना क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में एक्टिव है ना कि हम इस चीज़ से दूर है। NRI है, हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं हैदराबाद में कि भाई हमारा किसी भी हाल यहीं पर ही आकर हमारे सेटल होना है कहकर। सो प्लीज़ लेट इट बी कमिश्नर ऑफ पुलिस और DCP और लेट इट बी MP असदुद्दीन ओवैसी साहब और MLA जाफ़र हुसैन मेहरा साहब, प्लीज़, क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का है, नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी का है। सो प्लीज़ आई रियली रिक्वेस्ट यू कि इन लोग से ज़रा प्लीज़ सख्त से सख्त एक्शन लीजिए इनके ऊपर, और प्लीज़ मेरे को मेरे इस प्रॉब्लम्स में हेल्प करने की प्लीज़ कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जो नकली सिग्नेचर्स लगाए थे वो करे थे, उनके ऊपर कुछ कंप्लेंट करें आप, कोई कार्रवाई? जो ऑलरेडी मैं है ना इस केस को क्रिमिनल कोर्ट में डाल कर रखा हूँ, जो मेरे फोर्ज सिग्नेचर्स बना कर रखे हैं ना, वहाँ क्रिमिनल कोर्ट से भी ऑलरेडी ये ऑर्डर आ चुका है कि भाई पहले इस मामले को है ना अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करें। तो पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है, इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑलरेडी अंडर प्रोसेस। और सिविल कोर्ट में भी हम डाल कर रखें कि ये लोग जो इंजेक्शन लिए ना, किस बेस पर इंजेक्शन लिए, कि भाई 2019 से फर्स्ट फ्लोर पर रेस्टोरेंट एग्जिस्टिंग बता रहे हैं, लेकिन जबकि मेरा टेनेंट जो है ऑफिशियल, जिनके साथ में मेरा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, जिनके साथ में मेरे ऑफिशियल बैंक ट्रांजैक्ट्स है, वो 25 और 2021। सो हाउ इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसा है कि 2019 से वो लोग फर्स्ट फ्लोर पर वहाँ पर रेस्टोरेंट है कहकर, दैट्स ए एजुकेशनल सेक्टर, स्कूल था वहाँ पर। ऐसी बात नहीं कि भाई कोई रेस्टोरेंट थी या कुछ समथिंग थी कहकर। और ये लोग उसमें सूट में ये इंजेक्शन में ये भी डाले कि सेकंड फ्लोर जो कि मेरे भाई का है, उस पर भी रेस्टोरेंट थी, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर कहकर। लेकिन एक्चुअली सेकंड फ्लोर तो हमारे भाई एडवांस अमाउंट दे नहीं सके थे उनको, जो साहब पहले सॉलिटेयर फिटनेस सेंटर कहकर था वहाँ पर, तो उन्होंने भी सूट डाल के रखे, स्टिल अंडर प्रोसेस वो सूट। तो ये लोग जो भी पेपर बनाए ना फॉर्ज, पहले 30 लाख रुपीज़ का मेरे डुप्लीकेट सिग्नेचर, दूसरी चीज़ इंजेक्शन लाए, यहाँ तक ये लोग कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, गलत डॉक्यूमेंट दिखाकर। तो क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई किस टाइप से, सच बात बताए तो मैं ये कहना रहा हूँ, मेरे को इतना आइडिया नहीं है किस टाइप से यहाँ पर प्रोसीड होना है, किस टाइप से ये इश्यूज़ को। ये लोग कहते हैं कि भाई हम सिविल में डालें, और वो लोग इतना रुआब से कह रहे हैं कि हम सिविल में डालें, अब तो या तो तुम्हारे को पैसे देना है या तो हम सालों साल खींचेंगे इस चीज़ को। सो आई रियली रिक्वेस्ट ऑल द हायर ऑफिशियल्स, प्लीज़ हेल्प मी इन दिस सिचुएशन प्लीज़।